जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गोपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंतिम तक सुनिएगा। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद एवं आशा नाम की 4 बहनें थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती कि मैं बड्ढी हूँ, प्यास कहती मैं बडड्ढी हूँ, नींद कहती कि मैं बडड्ढी हूँ और आशा कहती कि मैं बडड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा कि मैं बड्ढी हूं, दूसरी ने कहा कि मैं बड्ढी हूं, तीसरी ने कहा कि मैं बेड्डी हूं और इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बडड़ी हूं। राजा यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि भूख, तुम बताओ तुम कैसे बड्ढी हो? तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड्ढी हूं क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली से जाकर दी जाती है तब मैं खाती हूं, इसलिए मैं सबसे बडेड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटी को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई, वह घर में पडेढ़ी बासी रोटी क्यों खा रही है? देखिए, मैं सबसे बड्ढी हूं। राजा ने कहा, तुम बताओ कैसे बड्ढी हो? प्यास ने कहा, मैं बड्ढी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का भी संचय करते हैं और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूं, इसलिए मैं बडाढ़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी ना भरे, सभी तालाबों और कुओं में कडेढ़ी पहरा लगा दो। देखते हैं प्यास को प्यास लगेगी तो ये क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, प्यास हार गए, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बडड्डी हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे बडड़ी हो? तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बडाढ़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे विस्तार लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूं, नहीं तो मैं नहीं सोती हूं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग ना बिछाए, उसमें बिस्तर न डलवाएं। नींद को जब नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी तो इधर उधर बिस्तर खोजने लगे। जब बिस्तर नहीं मिला तू है मजबूर होकर उबदड्ड खाबड्ड जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, नींद हार गई, वह उबड्ड खाबड्ड जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई, इसलिए बड्ढी तो मैं ही हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे बड्ढी हो? आशा ने कहा, मैं इसलिए बड्ढी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण है काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूर ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाएं। आशा को जब आस जगेगी तो देखते हैं कहां जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वे वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा, उसका सोने का दीपक सोने की भांति और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर कर्म को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान गोपी को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।